Good morning, my dear children. Today we will read a beautiful story, The Happy Prince. See the lines. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. हाई एबव ऑफ द सिटी, शहर के ऊंचाई वाले स्थान पर कॉलम स्तंभ में एक स्टैचू मूर्ति में एक प्रसन्न राजकुमार रहता था. ही वॉज ग्लेडेड ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ द फाइन गोल्ड, और वह सोने के फाइन पतले सोने से बने हुए पत्तियों के बीच में. ही हैड टू ब्राइट सैफरीज, और उसकी आंखों के रूप में दो नीलम लगे हुए थे. एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वार्ड हिल्ट, और उसके हाथ में जो तलवार थी वो सोने की बनी हुई थी, लाल मणि की. वन नाइट फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. एक दिन रात में एक सोलो उड़ती हुई सिटी के ऊपर से आती है. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर. 6 सप्ताह पहले उसके साथी इजिप्ट यानी मिस्र जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गई थी. देन ही डिसाइडेड टू गो इजिप्ट टू, और उसने भी मिस्र जाने का निश्चय किया. नाउ नेक्स्ट. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ती रही. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वह एक शहर में पहुंची. वेयर शैल आई पुट अप, पुटअप का मतलब होता है उतरना, फ्रेजल वर्ब है. कहाँ पर मैं ठहरूंगी. ही सेड, उसने कहा. आई होप द टाउन हैज मेड प्रेपरेशन, उसने आशा किया कि शहर में मेरे ठहरने का स्थान बना होगा. देन ही सो द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, जब भी उसको एक ऊंचाई पर जो है कॉलम पर वो दिखाई दिया. आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ पर रुकूंगी. ही क्राइड, उसने कहा. इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद द प्लेंटी ऑफ द फ्रेश एयर, उसने कहा एक अच्छी जगह है जहाँ पर हवा भी है. सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और राजकुमार के पैरों के बीच में उतरती है. आई हैव अ गोल्डन बेड रूम, मेरे पास में एक गोल्डन बेडरूम है. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जब वो चारों तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे सोने का स्थान मिल गया है, रहने का शयन कक्ष. नाउ एंड ही प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, जैसे ही अपने पंखों के अंदर अपने उसको रखता है, सोने की तैयारी करता है, जब ही उसके ऊपर ड्रॉप फेल डाउन ऑन हिम, उसके ऊपर एक बूंद पड़ती है. वाट अ क्यूरियस थिंग, ये कौन सी अजीब सी बात है. ही क्राइड, उसने कहा. देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड ऑन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं है. स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे साफ दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट हैं, चमक रहे हैं. येट इट इज रेनिंग, फिर भी वर्षा हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, जब ये दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है. व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैचू, उसने कहा इस स्टैचू का तो क्या यूज है, इस मूर्ति का क्या यूज है. इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यह वर्षा को रोक भी नहीं सकता है. उसने कहा. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मैं कोई चिमनी स्थान को देखूंगा, मुझे देखना चाहिए. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय किया हम यहाँ से उड़ेंगे. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने पंख खोला और थर्ड ड्रॉप फेल, तभी एक तीसरी बूंद और गिरती है. एंड ही लुक्ड अप, उसने देखा. एंड सो, आहा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा. द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस प्रसन्न राजकुमार की आंखें वर फिल्ड, भरी हुई थी, विद द टीयर्स, आंसुओं से. एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके सुनहरे गालों पर वे बूंदें टपक रही थी, गिर रही थी. हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, वह जो राजकुमार की स्टेचू बनी हुई थी, मूर्ति बनी हुई थी, आइडोल बना हुआ था, वह बड़ा ही ब्यूटीफुल था. एंड इन द मून लाइट, और उस चांदनी रात्रि में उसका फेस चमक रहा था, और उसके ऊपर जो मूंदें पड़ रही थी वो भी गोल्डन कलर में चमक रही थी. टाइट द लिटिल सोलो वॉज फिल्ड विद पिटी, जब इस बात को, उस स्वेलो का मतलब होता है अबाबी, भी काइंड ऑफ बर्ड, एक पक्षी है. फील्ड विद पिटी, पिटी का मतलब दया से उसका दिल भर जाता है, क्योंकि कहाँ तो उड़ने के लिए तैयार हो रही थी कि स्थान उपयुक्त नहीं है और मैं दूसरी जगह जा कर के और शरण लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए वर्षा की बूंदें मेरे ऊपर बराबर गिर रहे हैं. अतः जब वो ऊपर की तरफ गौर से देखा, जब भी वो जो मूर्ति थी उस मूर्ति से आंसू
चांदनी मतलब गोल्डन कलर के उसके गालों पर लुढ़क रहे थे और वह जो हैप्पी राजकुमार था वह रो रहा था। इसको देख करके उसका हृदय दया से भर गया। नाउ मीनिंग्स। फर्स्ट कॉलम स्तंभ, स्टैचू प्रतिमा, रूबी लालमणि, स्वेलो अबाबी पक्षी, पुटअप फ्रेजल वर्ब ठहरना, एलाइटेड उतरना, क्यूरियस विचित्र, इजिप्ट मिस्र देश के लिए आया हुआ है, फाइन पोजीशन उपयुक्त स्थान या अच्छी जगह। थैंक्स ऑल।